हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ टू डायमेंशनल प्लेन। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। लेट्स सपोज देयर इज एन इक्वालिटी गिवन बाय x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 5। x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 5, ये एक इनइक्वालिटी हमें दी रखी है। x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 5। हमें इसकी हेल्प से हमें इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस के बारे में सेलेक्ट करना है कि इसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या क्या होगा विद द हेल्प ऑफ टू डायमेंशनल प्लेन। तो देखिए टू डायमेंशनल प्लेन हम एक पहले ड्रॉ करते हैं। लेट्स सपोज दिस इज अ प्लेन x एक्सिस, y एक्सिस एंड सर्टेन कोऑर्डिनेट 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 माइनस के साथ, और यहाँ भी 1 2 3 4 और देन 5 सो ऑन। तो अगर हमें एक इक्वेशन दे रखी है और हमें इसे सेलेक्ट करना है कि इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होंगे, तो हमने पढ़ा है कि जो लीनियर इन इक्वेशन होता है उसका कोई एक सॉल्यूशन नहीं होता, कोई एक सॉल्यूशन नहीं होता, बल्कि एक रेंज होती है। एक रेंज होती है सॉल्यूशन की कि x की ये पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे। इसी तरह से अगर x y लेस देन और इक्वल टू 5 दे रखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कुछ एक आध पॉइंट होंगे, नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी रेंज होगी, एक पूरा का पूरा प्लेन होगा। देखिए कैसे प्लेन। अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करना चाहूँ, अगर मुझे इसका सॉल्यूशन चेक करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इस लाइन को ड्रॉ करूंगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 को। ये x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 5, लेकिन मैं लाइन ड्रॉ करूंगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 की लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो 2 पॉइंट ये कैसे सेलेक्ट करेंगे, x कॉमा वाई, x और y, और उसके अकॉर्डिंग पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे। एटलीस्ट 2 पॉइंट होने चाहिए, क्योंकि मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो अगर मैं इसे 1 पुट करूं, अगर x की वैल्यू 1 पुट करूं तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, यानी 1,4 इसे सेटिस्फाई कर रहा है। x की वैल्यू 2 पुट करूं तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, और अगर x की वैल्यू मैं 3 पुट करता हूं तो y की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी 1,4 एक पॉइंट है जो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, 2,3 एक लाइन पॉइंट है जो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, और 3,2 एक पॉइंट है जो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। इनमें से कोई 2 पॉइंट को आप रिप्रेजेंट कर दीजिए इस फिगर में। देखिए सपोज करिए मुझे 1,4 को रिप्रेजेंट करना है, तो 1 मैंने यहां से लिया और 4 यहां से, 1,4 ये मेरा पॉइंट हो गया, 1,4 1,4। सिमिलरली मैं इसे राइट साइड में बना दे रहा हूं 1 2 3 4, तो ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा 1,4 हो जाएगा। इसी तरह से अगर मुझे 2,3 रिप्रेजेंट करना हो तो 2 पे जाऊंगा, 2 के बाद यहाँ 3, तो 2,3 मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा 2,3। एटलीस्ट 2 पॉइंट रिक्वायर्ड होते हैं लाइन को बनाने के लिए। अच्छा, अगर मैं x इक्वल टू 0 रखता हूं तो y 5 आता है, और y की वैल्यू 0 रखता हूं तो x 5। इसका मतलब ये x इक्वल टू 5 से लाइन पास करेगी, x इक्वल टू 5 से लाइन पास करेगी, और ये इस तरह से इसकी लाइन बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 की, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये लाइन है। अब हमें कुछ कंडीशंस देखनी है। देखिए अगर हमारी लाइन इस तरह से गिवन हो, अगर हमारी लाइन इस तरह से गिवन हो x प्लस वाई ग्रेटर देन 5, और इसका हमें सॉल्यूशन ड्रॉ करना हो, तो हम सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के पॉइंट फाइंड करेंगे। पॉइंट हमने इस तरह से फाइंड कर लिए। पॉइंट रिप्रेजेंट करने के बाद जो हम लाइन बनाएंगे वो डॉटेड नहीं, वो कंप्लीट लाइन, डार्क लाइन नहीं बनाएंगे, बल्कि डॉटेड लाइन बनाएंगे, क्योंकि ये ग्रेटर देन 5 है। देखिए ग्रेटर देन के केस में, लेस देन के केस में, इन दोनों केस में डॉटेड लाइन बनती है। लेकिन अगर केस इस तरह से ग्रेटर देन आर इक्वल टू का केस हो, जैसे ये है, या लेस देन आर इक्वल टू का केस हो, इन दोनों केसेस में कंप्लीट लाइन, डार्क लाइन इस तरह से ड्रॉ करते हैं। इन दोनों के केस में हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं, और इसके केस में क्या करते हैं, इन दोनों के केस में डॉटेड, उसमें कंप्लीट डार्क लाइन। तो अभी हमारा अगर एग्जांपल ये है, अभी सपोज करते हैं हमें इसके बारे में रिप्रेजेंट करना है x प्लस वाई ग्रेटर देन 5, तो एक कंप्लीट लाइन ना रिप्रेजेंट करके हम डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे एक पॉइंट यहां 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 यहां, ये हमने डॉटेड पॉइंट रिप्रेजेंट किया। डॉटेड लाइन हमें ये बताती है कि ये जो हमने डॉट लाइन बनाई है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन डॉटेड लाइन ये रिप्रेजेंट करती है कि इज इक्वल टू उसका पार्ट नहीं है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 उसका पार्ट नहीं है, यानी 1,4 उसका पार्ट नहीं है, 2,3 उसका पार्ट नहीं है। अगर हम इस इक्वेशन को ड्रॉ करना चाहते हैं तो x प्लस वाई ग्रेटर देन 5, अब मैंने बताया था इस पे कोई एक पर्टिकुलर रीजन आता है, इसका जो सॉल्यूशन होता है, इस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो सॉल्यूशन होता है, एक पर्टिकुलर रीजन आता है। ये एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी।
एक लाइन इस रीजन को, ये जो हमारा प्लेन है, उसे दो इक्वल पार्ट, टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, इक्वल नहीं पर टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक बिलो द लाइन, एक अबव द लाइन, एक बिलो द लाइन, एक अबव द लाइन। तो विच पार्ट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं। हम क्या चेक करते हैं, ओरिजिन को लेके चेक करते हैं। लेट्स सपोज ओरिजिन, हमने ओरिजिन ले लिया 0,0 और 0,0 इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए पुट करते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन में 0,0 पुट करूं तो 0 + 0 आएगा, यानी 0। क्या 0 ग्रेटर देन 5 है? 0 कभी भी ग्रेटर देन 5 नहीं होगा। अगर 0 ग्रेटर देन 5 नहीं होगा तो 0,0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन के नीचे का जो पार्ट है, नीचे का जो पार्ट है, कभी भी इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। यानी नीचे के सारे पॉइंट, देखिए ओरिजिन नीचे इंक्लूड हो रहा है ना, अगर ओरिजिन सेटिस्फाई कर जाता तो हम कहते हैं उस लाइन के बिलो सारे पॉइंट उसका सोल्यूशन होंगे। ओरिजिन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, एक पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि लाइन के बिलो कोई पॉइंट उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, बल्कि अबव होगा। ये चेक किया जाता है कि लाइन के बिलो सॉल्यूशन मिलेगा या लाइन के हमें अबव सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसके अबव हमें सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ये जितने भी ये जो रीजन है, इसके बाद के जो भी पॉइंट है, जैसे मान लीजिए 5 है, 5, यहां मान लेते हैं 5,3 हो गया, 5,4 हो गया, 7,9 हो गया, ये सारे पॉइंट उस लाइन का सॉल्यूशन होंगे। आप 7,9 इसमें पुट करके देखिए, 7 + 9, 7 + 9 होता है कितना, 16, 16 इज ग्रेटर देन 5, इसका मतलब 7,9 सॉल्यूशन है। 10 + 5 पुट करके देखिए, 10 + 5 15, 15 इज ग्रेटर देन 5, 10,5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो मैं ये बोल रहा था कि जब भी आपको इनइक्वालिटी मिलेगी और अगर आप उस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, कोई भी इनइक्वालिटी हो, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल हो, तो उसका उस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन आता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं आता, एक पर्टिकुलर लाइन नहीं आता, एक कंप्लीट प्लेन आता, एक कंप्लीट प्लेन। और वो प्लेन कैसा होता है, एक पर्टिकुलर लाइन के अबव होगा या पर्टिकुलर लाइन के बिलो होगा। हम तो उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बस सबसे पहले उस पर्टिकुलर लाइन को ड्रॉ करते हैं और चेक करते हैं कि क्या इस पॉइंट के अबव वाले पॉइंट सेटिस्फाई, इस लाइन के अबव वाले पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे या बिलो वाले पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। चेक करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया, ओरिजिन का। चेक करने के लिए किसका इस्तेमाल किया, ओरिजिन का। अगर लाइन हमारी ओरिजिन से ही पास कर रही हो तो, अगर लाइन ओरिजिन से ही पास करेगी तो ओरिजिन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि कोई और पॉइंट हम ले सकते हैं। लेट्स सपोज 3,2 ले लिया, 3,0 ले लिया। 3,0 अगर सेटिस्फाई कर गया तो अबव वाले पॉइंट आ जाएंगे, 3,0 नहीं सेटिस्फाई किया तो बिलो। किसी भी पॉइंट को लेके हम चेक कर सकते हैं उसका सॉल्यूशन। तो ये था, इस तरह से तो एक पर्टिकुलर लाइन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। एक और एग्जांपल अगर मैं लूं तो चलिए देखिए, हमारा 2 डायमेंशनल प्लेन है। हम सपोज कर लेते हैं कि हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, x ग्रेटर देन -2, x ग्रेटर देन -2 का सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 डायमेंशनल प्लेन। हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो विद द हेल्प ऑफ 2 डायमेंशनल प्लेन सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 स्टेप है सिंपल। सबसे पहले इज इक्वल टू वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी अगर x ग्रेटर देन -2 भी दिया है तभी हम x = 2 के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये लाइन हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डॉट डॉट में या कंप्लीट। डॉट डॉट में कब रिप्रेजेंट करते हैं, जब या तो ग्रेटर देन आता है या लेस देन आता है। कंप्लीट कब रिप्रेजेंट करते हैं, जब या ग्रेटर देन आर = 0 आएगा, लेस देन आर = 0 होगा। ये तो सेकंड स्टेप में हो गया। थर्ड स्टेप में हम चेक करते हैं कि क्या कौन सा पार्ट उसका सॉल्यूशन है, लाइन के अबव वाला या लाइन के बिलो वाला, लाइन के लेफ्ट या लाइन के राइट। ये भी हो सकता है, लाइन के लेफ्ट राइट भी हो सकता है, अबव बिलो भी हो सकता है। लाइन कैसी भी हो सकती है ना, अगर लाइन इस तरह से बन रही है तो अबव बिलो हो गया, लाइन इस तरह से बन रही है तो राइट और लेफ्ट हो गया। तो इस लाइन का सॉल्यूशन ड्रॉ करते हैं। देखिए x ग्रेटर देन -2 दे रखा है, तो इस लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए x = 2 यूज करेंगे। x = 2 कहां से पास करेगा, x = 2 यानी एक ऐसी लाइन जिसमें x की वैल्यू हमेशा 2 रहे, वो ये लाइन होती है। लाइन को कंप्लीट डार्क नहीं बनाएंगे, डैश डैश में लिखेंगे, क्योंकि ये x ग्रेटर देन सिंपली है। अगर डैश डैश में लिखना है तो लाइन इस तरह से होगी, इस तरह से डैश डैश के फॉर्म में होगी। अगर ये लाइन डैश डैश के फॉर्म में हो गई, अब हमें क्या करना है, ग्रेटर देन 2 चाहिए, तो ओरिजिन को चेक करेंगे। ओरिजिन पुट करके देखते हैं इस इक्वेशन में, x ग्रेटर देन -2, एक्चुअली ये x ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 2 है क्या, हम चेक करेंगे कि क्या x ग्रेटर देन 2 है। उसमें चेक करेंगे क्या ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड स्टेप में ड्रॉ करने के बाद परफोरेटेड डॉटेड लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ओरिजिन इसमें पुट करिए, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। क्या 0 2 से ग्रेटर है, नहीं, 0 2 से ग्रेटर नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि ओरिजिन इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम लेफ्ट साइड ओरिजिन की तरफ नहीं आएंगे, बल्कि जो इसका सोल्यूशन होगा इस पॉइंट, इस वाली लाइन के छोड़कर बाकी आगे की सारी लाइन हो जाएंगी, बाकी आगे के सारे पॉइंट हो जाएंगे।
ये पूरा रीजन इसके सॉल्यूशन में आएगा, x ग्रेटर देन -2। इसी तरह से अगर थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करें, y लेस देन -3, y लेस देन -3 को अगर आपको सॉल्व करना है, y लेस देन आर इक्वल टू -3, ये हमारा सपोज करिए सेकंड क्वेश्चन है, y लेस देन आर इक्वल टू 3, y लेस देन आर इक्वल टू 3, ये अगर क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 3 की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कंप्लीट डार्क ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ इक्वालिटी भी है। अब उसके बाद हम चेक करेंगे क्या 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो 0,0 में x भी 0, y भी 0, y 0 लेस देन 3, 0 अगर आप यहाँ पुट करेंगे 0 इज लेस देन 3 ट्रू है, अगर ये ट्रू है यानी 0 इंक्लूड होगा, तो बिलो द पॉइंट सारे सॉल्यूशन में आ जाएंगे, ये बिलो द पॉइंट इस लाइन के सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी हेल्प से कैसे इसकी हेल्प से कैसे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व किया जाएगा। एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का ये मतलब हो जाता है कि उसमें ढेर सारे इक्वेशन होंगे। सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब हो जाएगा, सिस्टम का मतलब ही हो जाएगा तो नेक्स्ट में हम ये देखेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इन इक्वेशन का ये मतलब निकल के आता है कि उसमें एक से ज्यादा इक्वेशन है, कई सारे इक्वेशन है, एक सिस्टम है, कई सारे इक्वेशंस का एक सिस्टम है या एक सेट है, आप ये कह सकते हैं 3 से 4 इक्वेशन, उन्हें हमें सॉल्व करके हमें रिजल्ट बताना। तो देखिए कैसे करेंगे। लेट्स सपोज देयर इज अ क्वेश्चन फर्स्ट, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये उसका फर्स्ट पार्ट है। देन 3x प्लस 4y लेस देन 12, इसे हमें सॉल्व करना है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, प्लेन की हेल्प से हम सॉल्व करते हैं। ये इन इक्वेशन, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम का मतलब एक से ज्यादा उसमें इक्वेशन है 2 वेरिएबल की, ठीक है, इसे सॉल्व करना है। 1 2 3 आप देखिए इस तरह से 2 डायमेंशनल प्लेन बनाने के बाद हम क्या करते हैं, हम इन दोनों लाइन को इक्वल, सबसे पहले हर एक लाइन को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए कैसे, 2x प्लस, देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर एक इंडिविजुअल लाइन को जैसे इसमें दे रखा है उसका इक्वल टू फॉर्मेट, जो हमारा स्टेप था, इसे हम 2 डायमेंशनल प्लेन पे इसका सॉल्यूशन, इंडिविजुअल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। इसका भी सॉल्यूशन, इसका भी सॉल्यूशन, दोनों का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते थे, सबसे पहले इक्वालिटी का इक्वेशन ड्रॉ करते थे, इक्वालिटी का इक्वेशन ड्रॉ करते हैं। इक्वेशन ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे x पॉइंट लेंगे, y पॉइंट लेंगे, कितने, एटलीस्ट 2। x की वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं या 2 रखते हैं, सपोज करिए 2 2 जा 4 सब्ट्रैक्ट होके 2 आ जाएगा y की वैल्यू। अगर x की वैल्यू आप 3 रखते हैं, 3 2 जा 6, y की वैल्यू 0, तो 2 पॉइंट निकल के आ गए, 2, 2, 3, 0। एटलीस्ट 2 पॉइंट की हमें रिक्वायरमेंट होती है सॉल्यूशन बनाने के लिए। एक तो हमें 2, 2 मिल गया, एक तो हमें 3, 0 मिला, 3, 0। इसका मतलब लाइन यहां से पास करेगी। अगर x की वैल्यू 0 हो तो वो 6 हो जाएगा y की वैल्यू, तो ये एक लाइन कुछ इस तरह से आएगी और ऐसे पास कर जाएगी। डार्क लाइन मैंने ड्रॉ किया है क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन आर इक्वल टू है। अच्छा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू के बाद इस लाइन का क्या नाम हुआ, 2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 6। नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए नेक्स्ट लाइन के लिए नेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे। ये फॉर दिस लाइन है 3x, मैं इसे यहाँ बना देता हूँ, इसे रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। थ्री टाइम्स ऑफ x प्लस 4y इज लेस देन आर इक्वल टू 12, ये हमारी इक्वेशन है। बॉक्स बनाया, इसमें हम x और y लिखेंगे, x और y के अलग अलग वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर हम x इज इक्वल टू 2 लिखते हैं, 2 रिप्रेजेंट करेंगे तो 2 3 जा 6, 6 जा जाकर सब्ट्रैक्ट होकर 6 बनेगा, यहाँ आ जाएगा y की वैल्यू 3/2। अगर हम x की वैल्यू 4 ले लेते हैं, y की वैल्यू 0, तो ये 2 पॉइंट मिल गए, 2, 3/2 और 4, 0। इन दोनों से लाइन रिप्रेजेंट हो जाएगी। देखिए कैसे, 2, 3/2, ये 2 है, y की वैल्यू 3/2 यानी 3 और 2 के बीच में, और 1 और 2 के बीच में, 2 पे 2 आया था तो 2 पे यहाँ 3/2 आएगा, 1 और 2 के बीच में ये हो गया। नेक्स्ट 4, 0, 4, 0, देखिए 4, 0, यहाँ पे आ जाएगा 4, 0। तो ये लाइन 3 से पास करेगी और इस तरह से 4, 0 से होके निकल जाएगी। तो ये इस लाइन का, ये इज इक्वल टू लाइन है, यहाँ इज इक्वल टू, ये दूसरी लाइन हो गई 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। डार्क मैंने बनाया क्योंकि यहाँ इज इक्वल टू भी इंक्लूडेड है, इसलिए लाइन डार्क रहेगी।
अच्छा आप देखिए, दोनों लाइन तो हमने रिप्रेजेंट कर दी, सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, दो लाइन प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड करती है, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट इन दोनों के बीच में ये वाला, एक पार्ट इन दोनों के बीच में ये वाला, और एक पार्ट ये वाला। तो दो लाइन प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड कर सकती है मैक्सिमम। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हर एक में चेक करेंगे कि इंडिविजुअल जीरोस कहाँ, इसमें जीरो लाई कर रहा है कि नहीं, चेक करते हैं। 0,0 अगर आप पुट करेंगे तो लेफ्ट में जीरो, लेफ्ट 0 प्लस 0 0 आ जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन 6। क्या ये ट्रू है? नहीं, ये ट्रू नहीं। इसका मतलब इस लाइन को 0 सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर इस लाइन को 0 सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये जो लाइन थी, जो सॉल्यूशन आएगा, इसके ऊपर के सारे पॉइंट आ जाएंगे। ये पहले को। सेकंड वाले में 0,0 पुट करते हैं, 0,0 पुट करेंगे, लेफ्ट साइड 0 0 लेस देन आर इक्वल टू 12। क्या ये ट्रू है? हाँ ये ट्रू है। 0 पुट करने पे जो इक्वेशन बन रही है वो सेटिस्फाई है, यानी ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो इस इक्वेशन में डाउनवर्ड सारे पॉइंट सेटिस्फाई कर जाएंगे। तो दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा फिर? देखिए सॉल्यूशन ये होता है कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, यानी दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब वो रीजन, वो पार्ट जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। कौन सा पार्ट जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? ये वाला पार्ट। देखिए पहला वाले पार्ट में देखिए कुछ भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इससे ऊपर चाहिए, इससे नीचे, इसमें कोई भी एरो जा ही नहीं रहे। इसका मतलब ये किसी का पार्ट नहीं हुआ, किसी का भी सॉल्यूशन नहीं। इस वाले में, इस वाले रीजन में सिर्फ ये लाई कर रहा है, ये वाला इस वाले लाइन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और इस वाले पार्ट की बात करें तो इस वाले पार्ट में सिर्फ इस लाइन का सॉल्यूशन आ रहा है, इसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा क्योंकि ये तो ऊपर जा रही है। सिर्फ ये रीजन ऐसा है, ये वाला रीजन, जिसमें दोनों की एरो आ रही है। देखिए नीचे से ऊपर भी जा रहा है, ऊपर से नीचे, तो ये रीजन दोनों में कॉमन है। जो रीजन दोनों में कॉमन होता है वही उसका सॉल्यूशन होता है। अब सॉल्यूशन को क्या करेंगे? सेट कर देंगे। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ये पार्ट दोनों में कॉमन था इसलिए वो सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में गिवन ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है 3x + 2y लेस देन और इक्वल टू 12 एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसे हमें सॉल्व करना है। देखिए पहले इक्वेशन, पहले इन दोनों पार्ट को ये कह रहा है कि x की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होनी चाहिए, x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम x = 1 का ड्रॉ करेंगे। x = 1 कैसे ड्रॉ करेंगे? शेडेड फॉर्म में या कंप्लीट ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इक्वल टू भी आ रहा है। तो x = 1 ये लाइन होती है। x = 1 का मतलब एक ऐसी लाइन जिसमें हमेशा x का पॉइंट 1 आए। तो कोई भी आप इसमें से पॉइंट ले लीजिए, हमेशा उसका x कोऑर्डिनेट 1 होगा। और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए y इक्वल टू 2 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। y इक्वल टू 2 एक ऐसी लाइन होगी जिसमें y की वैल्यू हमेशा क्या हो? 2। तो देखिए y की वैल्यू हमेशा 2 वाली लाइन, ये वाली लाइन है, ये दूसरी लाइन हमने रिप्रेजेंट कर ली। अब इसके सॉल्यूशंस को चेक करते हैं। थर्ड रिप्रेजेंट कर लेते हैं पहले, 3x + 2y लेस देन और इक्वल टू 12। इसके लिए बॉक्स बनाना पड़ेगा। बॉक्स में हमें x और y रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। x पुट करेंगे, y लाएंगे। देखिए कैसे, लेट सपोज y की वैल्यू अगर हम 3 मान लेते हैं, 3 × 2 = 6, 6 सब्ट्रैक्ट हो गया 6, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। और अगर y की वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं, लेट x की वैल्यू 4 मान लिया जाए, तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसका मतलब ये हो गया 2,3 और 4,0 इसका सॉल्यूशन होगा। आप कोई भी पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं अपने मन से। तो अगर मैं x की वैल्यू 2,3 ले लेता हूं, तो 2 यहां हो गया, 3 यहां, एक पॉइंट ये आ जाएगा। और 4,0 यानी 4 0, एक पॉइंट ये हो गया। तो ये 6 से पास करेगी लाइन और इससे होते हुए यहां ऐसे पास चली जाएगी। तो ये हमारी लाइन हो गई 3x + 2y = 2 = 12। और ये लाइन है हमारी x = 2 की, और ये लाइन है y = 2 की। अब हमें ये देखना है कि रीजन ऑफ सॉल्यूशन कौन सा होगा, किस रीजन में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। मैं इनको और ऊपर बना दे रहा हूं जी। चलिए देखिए, वो रीजन जिसमें तीनों सेटिस्फाई हो रहे होंगे वो इसका सॉल्यूशन आएगा। देखिए कैसे निकालेंगे। पहले देखते हैं ओरिजिन किसमें सेटिस्फाई कर रहा है। क्या इस लाइन में सेटिस्फाई करेगा? ओरिजिन ये कह रहा है कि x कोऑर्डिनेट हमेशा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ओरिजिन का x कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन 1 होता है? नहीं होता है। इसका मतलब ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो इस तरह से राइट साइड आएगा। नेक्स्ट y ग्रेटर देन और 2 को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि y कोऑर्डिनेट कोई भी आप पॉइंट लीजिए जिसका y कोऑर्डिनेट, जो भी y कोऑर्डिनेट होना चाहिए वो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो ओरिजिन का y कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन 2 होता है? नहीं होता है। इसका मतलब और ये वाली जो लाइन है y = 2 वो भी ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो ओरिजिन की तरफ नहीं आएंगे बल्कि ऊपर चले जाएंगे।
ऊपर, यानी हमें सॉल्यूशन इसके नीचे नहीं मिलेगा, इसको ऊपर मिलेगा, और इस लाइन के इस तरफ नहीं मिलेगा, इस तरफ मिलेगा। यानी अभी हम इस लाइन के इस तरफ जाएंगे, इस लाइन के ऊपर। नेक्स्ट वाली लाइन के देखते हैं, ओरिजिन पुट करके देखते हैं। 0,0 आएगा। अगर आप इसमें 0 पुट करें तो 0 पुट करें, लेफ्ट साइड 0 लेस देन 12। क्या 0 इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। अगर नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो 0,0 नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो नीचे नहीं आएंगे, ऊपर जाएंगे। ऊपर आने का मतलब इस लाइन के नीचे नहीं आएंगे, इस लाइन के ऊपर जाएंगे। देखिए ये लाइन कह रही है इस तरफ हमें सोल्यूशन चाहिए, इस लाइन के नीचे नहीं आ सकता, और इस लाइन के ऊपर भी चाहिए, इसके लेफ्ट भी चाहिए, तो सोल्यूशन में ये पार्ट आएगा, ये पार्ट। ये तीनों रीजन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये पार्ट आएगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसके हो जाएंगे, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन हो जाएंगे, और वो शेडेड पोर्शन इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये था लीनियर इक्वेशन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड है। गिवन है 8% सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड, 8% सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड हमें दे रखा है। 8% बोरिक एसिड का 8% का सॉल्यूशन हमें दे रखा है, एंड 2% सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड। ये दो चीजें दे रखी है, 8% सॉल्यूशन एंड 2% सॉल्यूशन। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि 8% वाले को मिक्स किया जा रहा है विथ 2%। ये मिसलिनियस प्रॉब्लम है एनसीईआरटी की। 8% सॉल्यूशन को मिक्स किया जा रहा है 2% के साथ, और बनाया जा रहा है एक सॉल्यूशन, एक नौ मिक्स किया जा रहा है 8% सॉल्यूशन, 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन को मिक्स किया जा रहा है 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन के साथ, और एक डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बनाया जा रहा है। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन क्रिएट किया जा रहा है। और डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के बारे में देखिए गिवन क्या है कि सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन 4% to 6% होगी वो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। यानी 2% सॉल्यूशन इसमें मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आ रही है वो 4 to 6 आ रही है। कितनी आ रही है नहीं मालूम, कितनी आ रही है नहीं मालूम, लेकिन इतनी आनी चाहिए, 4% to 6% आनी चाहिए, तभी हम उसे कहेंगे कि वो डाइल्यूटेड है। अब हमें क्वेश्चन दे रखा है मेन, जिसमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि 640 ml 8% हमारे पास सॉल्यूशन मौजूद है। इसमें 2% का कितना ml मिलाया जाए, 2% का अमाउंट कितना हो, अमाउंट ऑफ 2% कितना होगा, लेट सपोज x है, x ml मिक्स करने के बाद ये डाइल्यूट हो गया, ये डाइल्यूट हो गया, तो हमें x का रेंज बताना है कि x की वैल्यू क्या रही होगी। आप समझिए इस क्वेश्चन को, 8% सॉल्यूशन में 2% सॉल्यूशन अगर मिक्स किया जा रहा है तो सॉल्यूशन डाइल्यूट हो रहा है। डाइल्यूट सॉल्यूशन हम उसे कह रहे हैं जिसका कंसंट्रेशन 4 to 6% एग्जिस्ट कर रही है। अब हमें क्वेश्चन में 640 ml ऑफ 8% दे रखा है, इसमें पूछा है 2% का सॉल्यूशन कितना ml इसमें मिक्स किया जाए कि ये जो सॉल्यूशन मिलके आए वो डाइल्यूटेड हो जाए। अच्छा, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हम कहेंगे लेट सपोज इसके XML यूज किए जा रहे हैं, इसके XML यूज किए, XML अगर इसके यूज किए जाएंगे तो 640 इंटू 8 प्लस 2 इंटू एक्स अपॉन 640 प्लस x, ये होता है कि दो सॉल्यूशन को जब हम मिक्स करेंगे तो एवरेज सॉल्यूशन का एवरेज परसेंटेज कितना आएगा, परसेंटेज कंसंट्रेशन कितनी आएगी। अगर 640 ml 8% का है, 2% का XML है, तो इन दोनों को मिक्स करने पर एवरेज कंसंट्रेशन कितनी आएगी वो इस तरह से निकालते हैं। 640 को 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को x में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और टोटल सम से डिवाइड कर देंगे, यानी 640 प्लस x से ये आ जाएगी ऑन एन एवरेज कंसंट्रेशन। और जो कंसंट्रेशन है वो हम मान रहे हैं कि XML मिक्स करने पर ये डाइल्यूटेड है, तो ये जो XML का रेंज होना चाहिए वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4% होना चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू 6% होना चाहिए। दो इनइक्वालिटी हो रही है, एक इनइक्वालिटी ये और एक इनइक्वालिटी ये, दोनों को इंडिविजुअली अलग अलग सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, ये जो x है वो मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम 0 हो सकता है, 0 से बड़ा ही होगा ना। जब भी ये मिनिमम, अगर ये मिनिमम 0 हो सकता है तो डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव। अगर डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव तो मैंने इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम में आपको बताया है कि इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा ट्रांसफर करेंगे तो कितना आएगा, 6 0 से 0, 4 4 जा 16, 1 4 6 जा 24, 25 2560x 2560 प्लस 4x इज लेस देन और इक्वल टू 6 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5120 प्लस 2x आ जाएगा।
ये इक्वेशन बन के आएगी। अच्छा 2x को राइट साइड ला के शिफ्ट कर ले तो ये 2x हो जाएगा, इसे लेफ्ट साइड ले जाके सब्ट्रैक्ट कर ले तो 2560 आ जाएगा, यानी x लेस देन आर इक्वल टू 1280। ये हमारा एक पॉसिबल सॉल्यूशन है कि x का जो अमाउंट होना चाहिए 1280 से कम होना चाहिए। अब दूसरे को इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ml 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5120 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x लेस देन आर इक्वल टू 6 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 6 0 0 6 4 4 2 6 6 38 3840 प्लस 6x। ठीक है, ये हो गया। 2x को राइट साइड में ले जाके शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 4x, और इसे लेफ्ट साइड लाएंगे, अगर ये ग्रेटर देन, इसे अगर लेफ्ट साइड लाएंगे और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 3840 से तो ये 0 बचेगा, 8 बचेगा, और यहाँ पे आया 7, यहाँ 3 हो जाएगा, देन 1 1380 और 0 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8, यहाँ पे रिमाइंडर बचा 0, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। 1280 ग्रेटर देन आर इक्वल टू x इंप्लाइज दैट x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 320। तो एक सॉल्यूशन ये निकल के आया इसका कि x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो ग्रेटर देन 320 होनी चाहिए और लेस देन आर इक्वल टू 1280 होनी चाहिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। थैंक यू।